Audio Jungle. नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। अतरतुइया थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा चलाया गया यातायात जागरूकता अभियान, आम जनता की आंखों की कराई गई मुफ्त जांच। प्रयागराज की अतरतुइया थाने की पुलिस ने आज दरियाबाद पुलिस चौकी के पास कैंप लगाकर यातायात जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही साथ अतरतुइया थाना प्रभारी योगेश प्रताप सिंह की देखरेख में मुफ्त आंख की जांच भी कराई गई। यातायात माह के अंतर्गत ये अभियान अतरतुइया थाने की पुलिस द्वारा चलाया गया, जिसमें लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने आकर मुफ्त में अपनी आंखों की जांच भी करवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में उक्त मामले की सुनवाई 28 नवंबर को होगी। न्यायमूर्ति प्रकाश पहाड़िया की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी व अन्य ने जिला अदालत वाराणसी द्वारा दिए गए सर्वे आदेश को चुनौती दी है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में मंदिर पक्ष की तरफ से बहस की गई है। 31 अक्टूबर यानी आज 11 नवंबर को सुनवाई की तिथि दी गई थी। प्रयागराज में रेलवे बोर्ड डायरेक्टर का फर्जी आदेश बनवाकर 1,95,00,000 रुपए हड़पे, जॉर्जटाउन थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रयागराज के जॉर्जटाउन में बुलेट एजेंसी संचालक रजत केसरवानी से 1,95,00,000 रुपए की ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोप है कि उसने डायरेक्टर रेलवे बोर्ड का फर्जी आदेश दिखाकर उससे रुपए ऐंठे। यह रेलवे स्क्रैप के ठेके से संबंधित था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाशिमपुर निवासी रजत अल्लापुर डॉट पुल के पास बुलेट एजेंसी चलाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि खुलदाबाद निवासी अजहर अनीस उस्मानी उनका जानने वाला था। आरोप है कि रेलवे स्क्रैप का ठेका दिलाने की बात कहकर उसने उनसे 1,95,00,000 रुपए 3 अलग अलग खातों में जमा करा लिए। इसके लिए उसने डायरेक्टर रेलवे बोर्ड के जाली दस्तखत व मोहर लगा फर्जी आदेश भी दिखाया। धोखाधड़ी में कुछ अन्य लोग व महिला भी शामिल हैं। ठेका न मिलने पर वजह पूछने पर वो पहले तो आनाकानी करता रहा, फिर रुपए वापस मांगे गए तो कई बार जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। जॉर्जटाउन थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि कोर्ट की अनुमति से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उसके साथियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, वर्ष में 5 केस दाखिल करने वाले ही सदस्य कर सकेंगे मतदान। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बायलॉज संशोधन प्रारूप समिति ने 3 बैठकों के गहन चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति 5 मुद्दों पर एकमत हुई। प्रारूप समिति ने कहा कि चुनाव में मतदान करने के लिए वर्ष में कम से कम 5 केस दाखिल करना अनिवार्य होगा। एल्डर कमेटी चुनाव आयोग की तरह स्थायी होगी और कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कमेटी पदभार ग्रहण करके चुनाव कराएगी। एक पद पर किसी को भी 3 बार ही पद धारण का अधिकार होगा। 3 बार पद पर रहने के बाद चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के लिए भी मानक तय किए गए हैं। अध्यक्ष पद पर लगातार 3 वर्ष तक हर वर्ष 25 केस, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महासचिव पद के लिए हर वर्ष 20 केस, उपाध्यक्ष व संयुक्त सचिव पद पर हर वर्ष 15 केस तथा गवर्निंग काउंसिल के लिए लगातार 3 वर्ष तक हर वर्ष 10 केस दाखिल करना ज़रूरी है। कल्याण योजना के लिए 70 रुपये लेने की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि 430 रुपये पीपीएफ स्कीम पर एक राय नहीं बन सकी। 19 साल से उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा दुष्कर्म आरोपित बरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सबूत नहीं है ठोस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में 19 साल से उम्र कैद की सज़ा काट रहे आरोपित को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल जांच रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होता। सत्र अदालत ने साक्ष्य समझने में गलती की है। सज़ा के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए आरोपित को रिहा किया जाए। ये फैसला न्यायमूर्ति डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने
अल्ताफ उर्फ नसीम उर्फ पप्पू की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। कानपुर देहात के अकबरपुर थाने में 2001 में SC/ST एक्ट और दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस चार्जशीट पर विचार कर सत्र अदालत ने गिरफ्तार अभियुक्त नफीस उर्फ पप्पू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। प्रयागराज शहर में 65,000 भवन स्वामियों को बढ़ा हाउस टैक्स जमा करने को नोटिस, 92,000 ने भवनों का दायरा बढ़ाया। प्रयागराज नगर निगम की ओर से भवनों का दायरा बढ़ाने वाले मकान मालिकों को गृह कर जमा करने की नोटिस जारी किया जा रहा है। GRS सर्वे के अनुसार शहर के 92,000 लोगों ने अपने मकानों का दायरा बढ़ाया है। इसमें से अब तक 65,000 लोगों को नोटिस भेजी जा चुकी है। हालांकि निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की ओर से इस समय भवन स्वामियों को नोटिस न भेजने की बात कही जा रही है। नगर निगम की ओर से 15,000 रुपये से अधिक के बकायेदारों को नोटिस भेजा गया है। अब तक 19,000 लोगों को गृह कर जमा करने के लिए नगर निगम ने नोटिस भेजा है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी PK द्विवेदी का कहना है कि जिन लोगों को नोटिस अभी तक भेजा गया है उन पर 7 करोड़ रुपए से अधिक का गृह कर बकाया है। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में पूर्व फौजी से प्रॉपर्टी के नाम पर हड़पे 24 लाख रुपए। पूर्व फौजी से एक जमीन के नाम पर 24 लाख रुपए की ठगी की गई है। बलिया के रहने वाले पूर्व सैनिक हरेंद्र कुमार सिंह ने पूरा मुफ्ती थाने में मरियाडी के शकील अहमद, अबू तैयबा, अब्दुल माजिद, नफीस अहमद, गफूर, सुनील कुमार सिंह, संजय यादव और मोहम्मद आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपियों से उन्होंने विष्णुपुरी कॉलोनी में एक ज़मीन खरीदी थी। रजिस्ट्री होने के बाद जब वो मकान का निर्माण करने पहुंचे तो पता चला कि वो ज़मीन किसी दूसरे की है। विवादित ज़मीन बेचकर आरोपियों ने 24 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने भी समझौता कराने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि जिस प्रॉपर्टी पर फौजी मकान बनवाने जा रहा था वो ज़मीन किसी विधायक की है। 66वीं मंडलीय माध्यमिक विद्यालय बालक एवं बालिका कुश्ती प्रतियोगिता का केसर विद्यापीठ स्कूल में हुआ आयोजन। प्रयागराज में आज केसर विद्यापीठ स्कूल में 66वीं मंडलीय माध्यमिक विद्यालय बालक एवं बालिका कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि प्रयागराज मंडल के उप शिक्षा निदेशक चतुर्थ मंडल प्रयागराज RN विश्वकर्मा रहे तथा अध्यक्षता स्कूल के मैनेजर OP गुप्ता ने किया। इस प्रतियोगिता में जिन खिलाड़ियों ने बाजी मारी उनको विद्यालय के प्रिंसिपल संदीप सिंह राठौर ने मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन व अतिथियों का स्वागत भी स्कूल के प्रिंसिपल संदीप सिंह राठौर ने किया। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।